लालू जी तो जो किए तो अपना पूरा परिवार को लपेट लिए, लेकिन ये महामहिम जो है तेजस्वी यादव जी वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार था वहां मधुबनी से, और उससे ही लोग जमीन लिखवा लिया दरभंगा में कार्यालय। हदबंदी से ज्यादा जमीन रखिएगा, ये मानसिकता बताता है और इस ढंग की प्रवृत्ति पर रोक लगना चाहिए। नीतीश कुमार जी का साफ है कि अपराध करिएगा, वो कौन पार्टी के हैं, कौन जात के हैं, कौन धर्म के, कोई मतलब नहीं है। जहाँ सुरक्षित रहे जगह आपको पहुंचा दी। जब सरकार बनाने के लिए पैसा लीजिएगा, सरकार गिराने के लिए पैसा लीजिएगा, तो वैसे लोगों को तो जेल में होना ही चाहिए, लेकिन हवाला सब पैसा की बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ईओयू के तरफ से अब खुलासा हो गया है कि विधायकों के खरीद फरोख्त के जो मामले थे, जो जनवरी महीने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए के तरफ आ रहे थे, तब कई विधायकों को रडार में ले लिया गया था और उनको कई ऑफर दे दिए गए थे। ईओयू की तरफ से इसका खुलासा हो गया है। इसमें आरजेडी पूरी तरीके से एक्सपोज होती हुई दिख रही है। इन विषयों पर चर्चा करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ईओयू ने तो अब खुलासा कर दिया कि विधायकों के खरीद फरोख्त तो हुए थे। अब तक के देश के अंदर में संसदीय राजनीति में यह परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष जो है वह विधायकों को तोड़ने का षड्यंत्र रचता है, लेकिन बिहार के हालात तो दूसरे हो गए। माननीय नीतीश कुमार जी को सत्ता में नहीं रहने देना है, इसके लिए धन बल का प्रयोग और इसकी आर्थिक अपराध इकाई एक स्वायत्त संस्था है, जांच किया। अब मामला आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय को गया है, और ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है कि हवाला से पैसा देने की बात हो रही है। कौन है विपक्ष में जो हवाला का एजेंट है, हवाला से धन का कारोबार करता है, तो निश्चित रूप से जल्द उसको चिन्हित करना चाहिए। हाँ जी। तो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर करके आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय, लेकिन कौन है हवाला में कारोबारी? विपक्ष की पार्टी का कोई तो नेता है जो हवाला कारोबारी है, तो आर्थिक प्रवर्तन निदेशालय जल्द से जल्द उसका खुलासा करे। ये सब बेऊर जेल का शोभा नहीं बढ़ाएगा, ये सब तिहाड़ जेल में रहेगा। तिहाड़ जेल में लोग रहना चाहिए। ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो आपको सब चीज में षड्यंत्र नजर आता है। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन बना लिए तो षड्यंत्र है। 25 बीघा जमीन मुजफ्फरपुर एनएच पर ले लिए तो षड्यंत्र है। फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में संपत्ति बना लिए तो ये षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र सब कुछ में है। अरे हवाला के द्वारा अगर पैसे का लेन देन की बात की पुष्टि होती है तो यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसा कृत्य मत करिए। राजनीति में विरोध समर्थन होते रहता है, बिकोगे खरीदेंगे, क्या मतलब है इसका? आप सार्वजनिक जीवन को कहां ले जाना चाहते हैं? और ये प्रमाणित है ना। अरे भाई, वीआईपी पार्टी का छोड़िए, लालू जी का, लालू जी तो जो किए तो अपना पूरा परिवार को लपेट लिए, लेकिन ये महामहिम जो है तेजस्वी यादव जी वीआईपी पार्टी का उम्मीदवार था वहां मधुबनी से, और उससे ही लोग जमीन लिखवा लिया दरभंगा में कार्यालय के लिए। कितना जमीन चाहिए भाई? जमीन का भी एक सीमा होता है ना। जमींदार बनना है, हदबंदी से ज्यादा जमीन रखिएगा, ये मानसिकता बताता है और इस ढंग की प्रवृत्ति पर रोक लगना चाहिए। दल कोई भी हो, बाहुबल धन बल, तो राजनीतिक कार्यकर्ता का तो जमीनें मर जाएगा। जदयू के विधायक इसमें रडार पर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी का नाम है उनका। नीतीश कुमार जी का साफ है कि अपराध करिएगा, वो कौन पार्टी के हैं, कौन जात के हैं, कौन धर्म के, कोई मतलब नहीं है। जहाँ सुरक्षित रहे जगह आपको पहुंचा दिया जाएगा। मान लिया जाए कि जदयू के जो विधायक रडार में थे उन पर कार्रवाई नीतीश कुमार कर सकते हैं। भाई पहले रिपोर्ट तो आने दीजिए ना। अब तक तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, न नीरज कुमार बचे हैं न कोई बचे हैं। करेंगे तो जाएंगे हम भी, उसमें दिक्कत क्या है? जस करनी तस भोगहि ताता। जब सरकार बनाने के लिए पैसा लीजिएगा, सरकार गिराने के लिए पैसा लीजिएगा, तो वैसे लोगों को तो जेल में होना ही चाहिए, लेकिन हवाला सब पैसा की बात है। यह चिंता का विषय है। देशद्रोह का मामला है, ये सेडिशन का मामला है। देश के अंदर राजनीतिक दल के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति जो हवाला का कारोबारी होगा, हवाला का कारोबार करेगा और राजनीति में रहेगा,
तो किसका हक मारी करेगा? राजनीतिक कार्यकर्ता का। तो पूरा जीवन अपना दे दिया, आप हवाला का धंधा कर करके राजनीति में जगह बनाइएगा। तेजस्वी यादव पटना आए रात में, जब जो आवास वाला मामला चल रहा था उसमें आरोप लगे कि कई चीजें तेजस्वी यादव लेकर चले गए, तो काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि सब वीडियो है, सब सबूत रखे हैं हमारे पास। अरे भड़क गए कि हड़का दिए, ये सब आप लोग जानिए। हम सीधे तौर पर, मेरा सवाल एक ही है, हम भी मंत्री रहे हैं, 5 लाख रुपया मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों को फर्नीचर के लिए मिलता है। तब मंत्री है तो अपना घर में आप टीवी सोफा सब लगाइएगा सरकार के पैसा से। ये क्यों? आखिर क्या मतलब है इसका? कोई भी तो एक मापदंड होगा ना भाई। मंत्री अगर हम हैं, विधायक हैं, तो सबको अधिकार मिला हुआ है, तो विशेषाधिकार किस बात का है भाई? ये लोग जानना चाहते हैं। बैडमिंटन कोर्ट, जिम का सामान, भाई अपना पैसा से भी कुछ लगाइए नहीं। वेतनमा का, अरे पेट्रोल डीजल में को पैसा खर्च होवे नहीं करता है, गाड़ी मुफ्त का चढ़वे करते हैं, ड्राइवर मुफ्त का है ये है, स्टाफ मुफ्त का है ये है, तो कितना पैसा चाहिए आदमी को भाई? कितना पैसा राजनीति के लिए चाहिए? 1.5 लाख 2 लाख रुपया वेतन है, तो अब कितना माने 1 करोड़ रुपया दे दे, कितना रुपया दे दे? घूमिएगा, पसीना नहीं चलाइएगा तो राजनीति में भी अल्पायु हो जाइएगा, बीमारी से ग्रसित हो जाइएगा। साराबाद फिर जा रहे हैं यात्रा पर, कहाँ बिहार की यात्रा पे सेकंड फेज की शुरुआत करेंगे। मैंने फिर बीच में विदेश नहीं ना चाहिए। यात्रा पूरा नहीं करते हैं। अरे संघर्ष करना का जज्बात होना चाहिए। जज्बात अगर इसके लिए है कि टिकट आर्थिक खोजिएगा, मुद्दों को खोजिए, मुद्दों पर विपक्ष लड़ाई लड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य बिहार के अंदर में है कि जो विपक्ष है वो मुद्दा विहीन है, मुद्दा इसके पास है ही नहीं। अब वैकल्पिक जैसे आप बताइएगा ना भाई कि नीतीश कुमार जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो हम संपत्ति क्रेडिट कार्ड लगा देंगे आपको। तो विकल्प होना चाहिए कोई चीज का। अगर नीतीश कुमार जी ने 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं प्रति महीना में, 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अगर सड़क गांव को जोड़ दिया, गांव से गांव को जोड़ दिया, तो आप बताइएगा ना भाई बिजली आया है, बिजली ठीक नहीं है, तो हम इसको सोना का बिजली बना देंगे। कुछ तो विशेष चीज बताइएगा तब ना जनता आकर्षित होगी। वो घिसल पिटल नारा आलोचना का था, आलोचना से विकल्प नहीं तैयार होता है। और यही कारण है कि आज इंडी गठबंधन की राजनीतिक दुर्दशा हो रही है। सोना की बिजली क्या बात करें, जलेबी वाला प्रकरण हुआ हरियाणा में, कहाँ जी? नहीं देखिए वो अलग विषय, लेकिन देखिए यही है महत्वपूर्ण। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अलग अलग राजनीतिक पार्टी चुनाव जीता। अब देखिए कांग्रेस का राजनीतिक दिवालियापन कहाँ है। जम्मू कश्मीर देश का मुकुट है। जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे के बाद जमहूरियत बहाल हुई, वहां की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनादेश दिया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस कह रही है कि जीत नहीं है यह। तो वहां चुनाव आयोग सही है जम्मू कश्मीर में, और हरियाणा में गलत है। वहां ईवीएम सही है, यहाँ ईवीएम गलत है। अभी कौन चश्मा पहन करके लोग राजनीति करते हैं? अरे जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए। लेकिन दुर्भाग्य यही है इंडी गठबंधन का। अब कितना मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी का क्या हुआ भाई? एकजुट रहिएगा नहीं और ईवीएम पर सवाल खड़ा करिएगा, तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल करिएगा, कभी कहिएगा संविधान खतरा में है। अरे अपना वजूद खतरा में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए तमाम विषयों पर हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ नीरज कुमार सर थे। ऐसे ही तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।